सही काट को थोड़ा लग जाओ सारे देश का नाश करेंगे के किसान करो जी। शिवा सिंह जी बताओ डांडे के बारे में करती बात। पुन्हा जळकार होता वो खाट का भाई बैठ के बता आपके टक्के भाई आपके टक्के केड़ी बताओ ने मैं ठक्के बता नहीं हम हां उतना ही बता दे हैं उसके पर आता है वहां अगर आगे ये भी थे आप गए थे ना क्या वहां गए तो सभी किसान के सारे थे वहां पता तो धरना दिया फिर उसका भाई और पुलिस का तो इंतजाम आज मीटिंग की आज की मीटिंग और आज आप लोगों से एक जो अभी मसला चल रहा है पूरे देश के अंदर किसानों का मसला, उसके ऊपर जो कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में अविश्वास प्रस्ताव 10 तारीख को हरियाणा विधानसभा में लेके आए थे, उसके संदर्भ में जो जुलाना हल्के के विधायक का एक कथन आपने सुना, जो टीवी पे भी आया, सोशल मीडिया पे भी चला, जिसमें ये दावा जुलाना हल्के के विधायक अमरजीत ढांडा द्वारा हरियाणा विधानसभा में किया गया कि कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जुलाना हल्के में कोई विकास कार्य नहीं हुआ और अगर कोई विकास कार्य हुआ हो तो मैं इस्तीफ़ा देके चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। उस संदर्भ में आज की ये मीटिंग हमारी बुलाई गई है आप लोगों से वार्तालाप करने के लिए। मैं आप लोगों के प्रेस के माध्यम से ये बात जुलाना के विधायक अमरजीत ढांडा को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस राज के अंदर जुलाना के अंदर सरकारी कॉलेज बनाया गया, नई मंडी की स्थापना की गई, जुलाना में जलघर का निर्माण किया गया, नए तहसील परिसर का निर्माण किया गया, हर एक गाँव में जितने भी 72 गाँव जुलाना हल्के में पड़ते हैं हर एक के अंदर ग्रांट दी गई। करोड़ों रुपया ग्रांट, किसी गांव के अंदर 1 या 2 करोड़ रुपए से कम की ग्रांट नहीं दी गई। गांव में विकास कार्य हुए, जितनी गांव की समस्याएं थी, फिरनी की समस्याएं थी, सबको दूर किया गया, जलघर का निर्माण करवाया गया। ये सारे विकास कार्य और जो जींद से रोहतक के बीच में जो ये हाईवे का निर्माण 4 लेन चल रहा है, इसका भी जो कार्य ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के अंदर 2012 के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी साथियों के सहयोग से ये बात जुलाना के विधायक अमरजीत ढांडा को कहना चाहता हूं कि हमने तो ये बता दिया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस के कार्यकाल में क्या हुआ। अब आप ये बताइए कि पिछले 6 साल से जिस सरकार को आप समर्थन कर रहे हो, जिस सरकार जो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है जिसके आप सहयोगी बने हुए हो, उसने जुलाना हल्के में क्या किया और आपने 1.5 साल से आप सहयोगी हो, आपने जुलाना हल्के में क्या करवाया। और अगर आपने नहीं करवाया तो आपने विधानसभा के अंदर जो बात ये कही कि अगर जुलाना हल्के में कोई विकास कार्य कांग्रेस के राज में हुए हैं तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मैं उनको ये आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप इस्तीफा दीजिए और मैदान में आइए। आपको आपका विधानसभा में बड़े गर्व के साथ ये कहते हो कि मैं किसान हूं और मैं किसान का दर्द ज़्यादा समझता हूं, तो आप लोगों के बीच में आके देखिए कि आपका पता चल जाएगा। आप किसी गाँव में बता दीजिए कि मैं फलाने गाँव में आ रहा हूँ, हम मान जाएंगे। आप किसी गाँव में घुस के दिखा दीजिए। लगातार डीजल के, पेट्रोल के दाम बढ़ने लग रहे हैं, आपकी पार्टी क्यों नहीं आवाज उठाने लगी? पार्टी हर एक मोर्चे पे आवाज़ उठा रही है। जिला लेवल पे भी प्रोग्राम हुए हैं और स्टेट लेवल पे भी प्रोग्राम हुए हैं। जो तेल की कीमतें और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं उसके खिलाफ कांग्रेस ने हर जगह पूरे देश में भी और हरियाणा में भी प्रोग्राम किए हैं। अगर बढ़ते कीमतों पर विरोध प्रदर्शन होता तो शायद 100 के करीब तो तेल की कीमत न जाती, क्या मानते हैं आप? नहीं, तेल की कीमत प्रदर्शन तो साथ के साथ चल रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा जो है, जो सरकार ने टैक्स इतना ज़्यादा डीजल और पेट्रोल पे लगा दिया है, अगर सरकार उस टैक्स को घटा ले तो अपने आप तेल के दाम कम हो जाएंगे। अब आप क्रूड की आप प्राइस देखिए, कांग्रेस के राज के अंदर अब आप देखिए सिलेंडर इनने कितना कर दिया। पिछले 3 महीने के अंदर 250 रुपये सिलेंडर बढ़ गया। मतलब कहाँ से सब्सिडी बिल्कुल खत्म हो चुकी है सिलेंडर के ऊपर। तो ये बीजेपी सरकार और यहाँ के विधायक ये बताएं कि वो कर क्या रहे हैं, हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। और अगर विधायक को ये कहना चाहते हैं कि विधायक को अपनी लोकप्रियता का इतना ही ज़्यादा है, और एक और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि विधायक को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए
कि मैं किसी अपनी उपलब्धि के कारण यहाँ से विधायक बना। लोग यहाँ से बीजेपी को हराना चाहते थे, इसलिए उनने बीजेपी को हराने के लिए विधायक को यहाँ से वोट दी। और अब जिस तरह की बातें वो करके कि भाई हमने ये कर दिया, वो बताएं लोगों के बीच में आके, हम उनको खुला चैलेंज आप लोगों के माध्यम से करते हैं।